न्यूज़ वर्ल्ड में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं मोहम्मद कमर खान। इस वक्त आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम खास खबर। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की बात हो या फिर उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को लेकर बात करें, दोनों ही अपने अपने स्तर पर एक्शन मोड में है। मुख्यमंत्री प्रदेश के विकास के लिए गंभीरता से कदम बढ़ाते नजर आ रहे हैं तो प्रदेश भाजपा मिशन 2022 की तैयारियों में जुट गई है। नोएडा फिल्म सिटी को लेकर 2 दिवसीय दौरे पर मुंबई पहुंचे सीएम योगी। इस दौरान फिल्म और खास खबर में सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश में बन रही फिल्म सिटी को लेकर क्या कुछ चर्चाएं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय मुंबई दौरे के आखिरी दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने यूपी में बन रही फिल्म सिटी का जिक्र भी किया। सीएम योगी ने बताया नोएडा के जेवर में 1000 एकड़ जमीन पर आधुनिक और वर्ल्ड क्लास फिल्म सिटी बन रही है। सीएम योगी ने अपने मुंबई दौरे पर निवेशकों को यूपी में निवेश के लिए आमंत्रित भी किया और इसके लिए उन्होंने कई बड़े उद्योगपतियों से मुलाकात भी की। प्रणव अडानी ने नोएडा में बन रहे डेटा सेंटर में निवेश का वादा भी किया और इसके अलावा कई फिल्म जगत से जुड़े लोगों से भी जो है सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है। लेकिन इस मुलाकात के बीच कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से विरोध के स्वर उठते दिखाई दिए हैं और सीएम उद्धव ठाकरे ने
इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ठग भी करार दिया है। एमएनसी को लेकर बात करें तो वहीं उद्धव ठाकरे ने कहा है कि जबरन कारोबार ले जाने नहीं देंगे। छोटे कारोबारियों की हिमायत करने वाले एक संगठन आईएमसी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे ने कहा, हम किसी की प्रगति से नहीं जलते। अगर कोई प्रतिस्पर्धा करके प्रगति करता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई चीज ले जाना चाहेंगे तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लखनऊ और गाजियाबाद नगर निगमों में म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने की प्रक्रिया का एक आह्वान लगभग 2 वर्ष पहले एक समारोह में किया था। प्रदेश सरकार द्वारा अन्य नगर निकायों ने खासतौर पर गाजियाबाद, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी आदि में भी म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने का निर्णय लिया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लखनऊ और गाजियाबाद नगर निगमों में म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने की प्रक्रिया का एक आह्वान लगभग बात करने के लिए रुक करेंगे लखनऊ। न्यूज वर्ल्ड के ऑफिस हमारे साथ जुड़ गए हैं आरसी भट्ट जी, जो कि स्टेट एडिटर हैं। भट्ट साहब मुंबई दौरे पर हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिल्म सिटी को लेकर काफी गंभीरता से चर्चा करते दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट को लेकर भी मुलाकात और जो है निमंत्रण का दौर यहाँ पर देखने को मिला है। किस तरह देखें इन दौरों को? कमल जी, मुंबई में कृषि जो कार्यक्रम है वो 2 कार्यक्रम। सबसे पहले तो मुंबई में बॉलीवुड की तमाम उन हस्तियों से उनको मिलना था, उनको निवेश के लिए आकर्षित करना था और उसके साथ साथ अन्य जो निवेशक हैं अन्य क्षेत्रों में उनको भी आकर्षित करना था उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए। एक कार्यक्रम इस चीज को लेकर था और दूसरा एलएमसी यानी कि लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को पहली बार जो है पीएसई यानी कि शेयर मार्केट में, शेयर बाजार में लिस्टेड किया गया है। यानी कि अगर कहा जाए उसका बॉन्ड जो है वो लिस्टेड किया गया है। सीधे तौर पर ये 2 कार्यक्रम उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के थे और दोनों कार्यक्रम कई दिनों से इसकी तैयारी चल रही थी और जिस तरह से उन्होंने यहाँ पे निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सीधे तौर पर न्योता दिया और कहा कि कोविड-19 में उत्तर प्रदेश जिस तरह से निपटने में कामयाब हुआ है, कोरोना से को हराने में कामयाब हुआ है, उनसे पूरी तरह से निपटने में कारगर साबित हुआ है, तमाम जो जतन किए गए हैं। और उसके साथ साथ बॉलीवुड की तमाम हस्तियों से उन्होंने मुलाकात की है, निवेशकों को भी उन्होंने संबोधित किया है। जेवर एयरपोर्ट की बात कही, उत्तर प्रदेश में जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जेवर बन रहा है, जहां से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उड़ान भरेंगी, उसको लेकर उन्होंने कहा है कि निवेशकों को कहीं भी जो है दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा और उत्तर प्रदेश में आए और निवेश करें। निश्चित रूप से ये सरकार की एक अच्छी पहल है। मुख्यमंत्री इस दिशा में पहले भी अग्रसर रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2 इन्वेस्टर समिट हुए, दोनों में बड़े पैमाने पर जो है लाखों करोड़ के एएमयू साइन हुए
और इनवाइट किया गया तमाम उन उद्योगपतियों को सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए। तो वहां जाकर खुद उनके द्वारा दावत दी गई है मुंबई में जो बॉलीवुड के उद्योगपति हैं और उसके साथ साथ जो अन्य उद्योगपति हैं उनको सीधे तौर पर यह ऑफर किया गया है कि हर क्षेत्र में आप उत्तर प्रदेश में निवेश कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश से अच्छी जगह है, अच्छा रास्ता है, आप आए, आपका स्वागत है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री ने अपनी उपलब्धियों के बारे में उनको बताया है वो भी साफ तौर पर निवेशकों को आकर्षित करने का एक तरीका था। और उन्होंने सिंगल विंडो की भी बात कही कि अब किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आनी पड़ेगी। और मुख्यमंत्री के साथ पूरा उत्तर प्रदेश का तमाम जो सरकारी अमला है वो वहां मौजूद था। और सीधे तौर पर हम देखते हैं कि किस तरह से निवेशक अब आकर्षित होते हैं उत्तर प्रदेश। बिल्कुल भट्ट साहब, लेकिन किसी भी राज्य की सरकार को लेकर बात की जाए तो सरकार इस और गंभीरता से जरूर कदम उठाती दिखाई देती है कि हमारे प्रदेश में रोजगार का सृजन हो और इन्वेस्टर्स जो है यहाँ पर आकर इन्वेस्ट करें और ज्यादा से ज्यादा रोजगार लोगों को मिलते रहे। और इसी सिलसिले में जिस तरह देखा जाए फिल्म सिटी का जिक्र करते दिखाई दिए हैं कि एक भव्य फिल्म सिटी का निर्माण नोएडा में होता दिखाई दे रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इस दौरे को देखा जाए तो उद्धव ठाकरे सरकार में एक खटक पैदा होती दिखाई दी है और कहीं ना कहीं उनको हड़बड़ाहट वहां पर देखने को मिली जब उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ मुंबई पहुंचे और इसका कहीं ना कहीं दबे लफ्जों में विरोध होता दिखाई दिया, कुछ एक अलग अंदाज में बयानबाजी करते भी दिखाई दिए। इसको किस तरह देखें? कमर, हर क्षेत्रों में कहीं ना कहीं राजनीति होती है जी। अगर कोई भी प्रदेश का मुख्यमंत्री खासतौर पर अगर वो अपने प्रदेश के विकास के लिए अपने विकास में के लिए अपने निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए जाता है, चाहे वो फिल्म सिटी की बात हो। फिल्में मुंबई में बॉलीवुड एक ऐसी जगह है जहां फिल्मों का निर्माण होता है जिसको एक नाम दिया गया है बॉलीवुड और वहां तमाम फिल्मी सितारे रहते हैं। उत्तर प्रदेश में भी एक परिकल्पना थी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश में भी एक फिल्म सिटी बनाई जाए। तो नोएडा में जिस तरह से फिल्म सिटी का निर्माण करने की उन्होंने मंजूरी दी और वहां बॉलीवुड के तमाम जो डायरेक्टर, अभिनेता और तमाम जो हस्तियां हैं उनको निमंत्रित किया, उनको सीधे तौर पर आकर्षित करने के लिए कहा कि आप उत्तर प्रदेश में आइए, फिल्में बनाइए। और उत्तर प्रदेश में इस तरह की फिल्में बन भी रही हैं और उत्तर प्रदेश इस समय एक बड़ा प्लेटफॉर्म सिद्ध भी हो रहा है। तमाम यहाँ पे जिस तरह से फिल्मों की शूटिंग हो रही है, जिस तरह से तमाम जो है सीरियल्स की शूटिंग हो रही है, तो ये तमाम चीजें आगे बढ़ने की दिशा में जा रही हैं। मुख्यमंत्री की कोशिश यही है कि उत्तर प्रदेश में एक फिल्म सिटी का ऐसे निर्माण हो जहां फिल्में पूरे फिल्म सिटी में बनाई जाए। तो ये परिकल्पना लेकर मुख्यमंत्री आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से जब यह फिल्म सिटी पूरी होगी तो ये एक और बड़ी फिल्म सिटी के रूप में उभर के आएगी। और जिस तरह से जेवर एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है जो कोटा से नजदीक है, तो आवागमन भी बहुत ही सुचारू और सामान्य तरीके से होगा, जिसमें असुविधा नहीं होगी। ये चीज कहीं ना कहीं लोगों को आकर्षित करेगी। बिल्कुल, जब इस तरह की मुलाकातें कहीं पर होती दिखाई देती हैं तो कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण भी जागती दिखाई देती है, खास करके किसी खास प्रदेश को लेकर बात की जाए तो जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुंबई पहुंचे तो प्रदेश वासियों की उम्मीदें भी जागती दिखाई दी है। और हालांकि जिस तरह से फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों से उन्होंने मुलाकात की, उद्योगपतियों से मुलाकात की, तो क्या लगता है किस तरह की उम्मीद बढ़ती दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश में विकास को लेकर? निश्चित रूप से मुख्यमंत्री द्वारा एक अच्छी पहल है, जिस तरह से मुंबई जाकर वहां के बॉलीवुड के लोगों को और खासतौर पे तमाम उद्योगपतियों को उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आकर्षिक करते हैं। और ये कोशिश पहले भी उनके द्वारा की गई है, लगातार बॉलीवुड के और खासतौर पे अन्य उद्योगों के उद्योगपति जो मुंबई में रहते हैं उनको आकर्षित करने के लिए लगातार उनके तरफ से काम किए गए हैं और निश्चित रूप से इस दिशा में सफलता मिलेगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2 इन्वेस्टर समिट हुए जिसमें लगातार खासतौर पर योगी सरकार की यह कोशिश रही कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए, उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाएं। तो उसको लेकर जो है एमयू भी साइन हुए, बहुत सारे उद्योगपतियों ने यहाँ अपने कार्यों को शुरू भी कर दिया है, उनके प्रोजेक्ट शुरू हो गए हैं। अब उत्तर प्रदेश में चूंकि बॉलीवुड एक बड़ा जगह है, उत्तर प्रदेश चाहता है कि हमारे यहाँ भी एक फिल्म सिटी का निर्माण हो। नोएडा सिटी जो फिल्म बनाई जा रही है, फिल्म सिटी बनाई जा रही है, वो इसी दृष्टिकोण से बनाई जा रही है कि बॉलीवुड के लोग यहाँ आए, फिल्मों की शूटिंग करें, अपनी फिल्में पूरी करें और उसके बाद जो है वो इस निवेश में कहीं न कहीं आगे बढ़ें। और निश्चित रूप से कहा जाए मुख्यमंत्री की ये कोशिश कहीं न कहीं सराहनीय पहल है और उसी दिशा में वो
लगातार बॉलीवुड की तमाम हस्तियों से, जिसमें अक्षय कुमार है, कई लोगों से उन्होंने मुलाकात की है और उद्योगपतियों से भी मिलकर कहीं न कहीं वो अन्य उद्योगों के लिए भी आकर्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश में प्रयास कर रहे हैं। चलिए, बिल्कुल अब देखने वाली बात होगी भट्ट जी की जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुंबई का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई सारी बातों को लेकर उन्होंने खुलासा किया और यूपी सरकार की उपलब्धियों को भी बताया, तो वहीं इन्वेस्टर्स को लेकर भी बात कही है कि इन्वेस्ट करने के लिए काफी अच्छा माहौल उत्तर प्रदेश में। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि इस मुलाकात के बाद और उत्तर प्रदेश में बन रही फिल्म सिटी को लेकर क्या उत्तर प्रदेश में तस्वीर सामने आएगी। जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए भट्ट जी आपका शुक्रिया। एक तरफ विकास को लेकर कवायदें होती दिखाई दे रही हैं योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी कार्यालय पर पार्टी के नवनियुक्त प्रभारी और सह प्रभारियों के साथ पार्टी पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। इसमें चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने नवनियुक्त प्रदेश सह संगठन मंत्री कर्मवीर और भवानी सिंह का स्वागत किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के निर्देश पर बदलाव किए गए। हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आए कर्मवीर को प्रदेश सह संगठन महामंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी गई और उनका केंद्र मेरठ तय किया गया है। इसी क्रम में देखा जाए तो भवानी सिंह को प्रदेश सह संगठन महामंत्री नियुक्त करने के साथ ही उनका केंद्र वाराणसी बनाया गया है। नए फेरबदल में अवध क्षेत्र के संगठन मंत्री प्रद्युमन को केंद्रीय कार्यालय दिल्ली में संगठक पद का दायित्व सौंपा गया है। और एक बार फिर रुक करेंगे लखनऊ का। हमारे साथ जुड़ गए हैं आरसी भट्ट साहब, स्टेट एडिटर न्यूज वर्ल्ड के। भट्ट साहब, एक तरफ तो विकास को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार गंभीरता से कदम उठाती दिखाई दे रही है, वहीं मिशन 2022 यानी कि विधानसभा चुनाव होने वाले 2022 में, इसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी में तैयारियां शुरू होती दिखाई दे रही है। बैठकों का दौर शुरू हो गया, मंथन हो रहा है, चर्चाएं की जा रही है और जिम्मेदारियां भी दी जा रही है। किस तरह देखें? उत्तर प्रदेश में 2022 के शुरुआती दिनों में ही विधानसभा के चुनाव होने हैं। एक वर्ष से कुछ ही समय ज्यादा रह गया है। उसको लेकर कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियों को समय से पहले पूरा करना चाहती है और आज उत्तर प्रदेश के प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह यहाँ आए और यहाँ पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ऑफिस में उन्होंने बड़ी बैठक की। उसमें सीधे तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री, सह संगठन मंत्री और उसके साथ साथ जितने भी क्षेत्रीय अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, वो सारे लोग मौजूद रहे। हम लोग से उन्होंने रूबरू हुए हम लोगों से और सीधे तौर पर उन्होंने बात की। जो चीजें निकल कर आई हैं वो उसमें सीधे तौर पर यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने बूथ स्तर को दोबारा एक बार रिव्यू करना चाहती है, उनको मजबूत करना चाहती है, क्योंकि एक साल से थोड़ा अधिक ही समय उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव को रह गया है। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती है कि कोई भी उनका पाया कमजोर हो। खासतौर पर किसी भी दल का चुनाव बिना कार्यकर्ता के असंभव नहीं हो पाता है और जिस तरह से वो अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी के साथ पूरे संगठन की जो बैठक हुई, उसमें सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी का जो संगठनात्मक ढांचा है उसको एक बार पूरा मजबूत करने की बात कही गई है और स्तर पर किस तरह से मजबूती प्रदान की जाए संगठन को लेके लगातार प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का लगातार दौरा होता रहा और उसके साथ साथ सुनील बंसल जो उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो लगातार कार्यकर्ताओं के संपर्क में रहे और पूरी तरह से ब्यौरा था। खासतौर पे वो तैयारियां हैं, किस तरह से दिशा निर्देश हैं, ये तमाम चीजों पर जो है एक लंबी बैठक चली है और निश्चित रूप से ये उत्तर प्रदेश के प्रभारी राधा मोहन सिंह का ये पहला दौरा था जी। आप लोगों को जानने का उन्हें मौका भी मिला होगा, तमाम तरह से वो संगठन के बारे में वो अच्छी तरह से जान भी गए होंगे और उसके साथ साथ क्या दिशा निर्देश उनके तरफ से भी दिए गए, ये भी कार्यकर्ताओं को एक मैसेज मिला है। और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पंचायत चुनाव होने हैं, पहली तो प्राथमिकता खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की पंचायत चुनाव को भी गंभीरता से लड़ने की है और उसके साथ साथ विधानसभा के भी चुनाव कमर कहीं न कहीं गंभीरता से लड़े जाएंगे, क्योंकि जो जादुई आंकड़ा है खासतौर पर उससे कहीं ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने प्राप्त किया था पिछले 2017 के चुनाव में। अब
कोशिश यही है कि 350 सीटें लक्ष्य रखा जाए, लेकिन अब देखना यह है कि 22 में स्थितियां किस तरह से होंगी, भाजपा के पक्ष में होंगी या फिर विपक्ष के होंगी पक्ष में। बिल्कुल, 2017 के मुकाबले में देखा जाए तो 2022 में चुनौतियां कम नहीं, मुद्दे अलग हैं, परिस्थितियां अलग हैं और जिस तरह देखा जाए रणनीति भी बनती अलग तरीके से दिखाई दे रही है। और बीजेपी को लेकर बात करें तो राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर भारतीय जनता पार्टी ने कई बदलाव किए हैं उत्तर प्रदेश में और जिम्मेदारी में बांटती नजर आ रही है। और इस लिहाज से जिस तरह देखा जाए तो बीजेपी ने संगठन के लिहाज से प्रदेश को 6 क्षेत्रों में बांट दिया। और जिस तरह से खास बात यूपी में अक्सर, माफ कीजिएगा, बीजेपी में अक्सर देखने को मिलती है भट्ट जी, वो ये है कि बूथ स्तर से मजबूती को लेकर जो है बीजेपी लगातार काम करती दिखाई देती है। चुनाव से काफी दिन पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं, तो इन तैयारियों को और किस तरह देखा जा सकता है? हाँ, निश्चित रूप से कमर, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। उनका जो संगठनात्मक ढांचा है वो बहुत मजबूत है। उनके पास कार्यकर्ताओं की एक बहुत बड़ी फौज है। बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं वो उनके सक्रिय हैं, सेक्टर स्तर के कार्यकर्ता हैं वो पूरी तरह से सक्रिय हैं, जिले स्तर के जो कार्यकर्ता हैं पूरी तरह से संगठन को वो ऑर्गेनाइज करके चलाते हैं। ये अन्य दलों में इतना कुशल संगठनात्मक ढांचा देखने को नहीं मिलता। भारतीय जनता पार्टी की यही चीज जो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को जनता के करीब ले जाती है कि वो पूरी तरह से जन समस्याओं को लेकर जुड़ने का प्रयास करते हैं। वहां की समस्याओं का फीडबैक लेकर वो अपने प्रदेश स्तर को, संगठन को ये भेजते हैं। तो ये तमाम चीजें बूथ स्तर से, सेक्टर स्तर से, जिले स्तर के और फिर प्रदेश स्तर के जो कार्यकर्ता हैं वो मजबूती से पिरोए हुए माले की तरह लगातार काम करते हैं और पूरी तरह से वो अपनी रिपोर्ट अपने प्रदेश अध्यक्ष को, संगठन मंत्री को देते हैं। उससे कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो मजबूत स्थिति में अपने आप को पाती है, जो दूसरे दलों में इस तरह का देखने को नहीं मिलता है। चाहे बसपा की बात करें, चाहे सपा की बात करें। और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो कहीं न कहीं एक अनुशासित संगठन है। इस अनुशासित संगठन को लेकर जो है कार्यकर्ता हमेशा उत्साहित रहते हैं, अनुशासन में रहते हैं और उसके साथ साथ जो है अपने खासतौर पर उच्च निर्देशों का, यानी अपने नेता के निर्देशों का वो पालन करते हैं। पार्टी का जो निर्देश रहता है उसका पालन करने की कोशिश करती है। ये निश्चित रूप से जो है भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिलता है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कोई चीज पहले से शुरुआत कर देती है। अभी अन्य दल चुनाव की तैयारियों में नहीं आए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। चाहे वो पंचायत के चुनाव हो, चाहे वो 2022 के चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को लेकर पूरी तरह से जो है चाक चौबंद है और लगातार वो जनसंवाद कहीं न कहीं जनता के साथ और अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं, सेक्टर स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ है, उनको दिशा निर्देश दे रही है। लगातार उनकी एक कोशिश है कि जो केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं हैं, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई गई तमाम योजनाएं हैं, योगी सरकार द्वारा जो किए गए कार्य हैं, वो कहीं न कहीं जन जन तक पहुंचाया जाए। और यही कोशिश में बूथ स्तर के कार्यकर्ता, सेक्टर स्तर के कार्यकर्ता, जिले स्तर के कार्यकर्ता कहीं न कहीं जान की बाजी लगाकर संगठन के लिए काम करते हैं। और उसका नतीजा ये होता है कि एक राज्य से दूसरे राज्य तक बीजेपी फतह करते हुए आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, बहुत कम शब्दों में जवाब चाहूंगा एक सवाल का भट्ट साहब। जिस तरह देखा जाए अन्य पार्टियों का भी आपने जिक्र किया, बीजेपी रणनीति बनाने में जो है मशगूल हो गई है, लेकिन अन्य पार्टियों में वो हलचल दिखाई नहीं दे रही जिसकी उम्मीद की जा रही थी 2022 को तैयारियों को लेकर। हालांकि समय समय पर बीच में देखा जाए तो समाजवादी पार्टी की तरफ से आवाज बुलंद होती जरूर दिखाई देती है, ताल ठोकते अखिलेश यादव जरूर दिखाई देते हैं। तो क्या लगता है अन्य पार्टियों को लेकर क्या कुछ रणनीति सामने आ सकती है? देखिए कमर, जिस तरह से चुनाव में 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली, 1 समाजवादी पार्टी को मिली। समाजवादी पार्टी की अभी उतनी तैयारी दिख नहीं रही है। कहीं ना कहीं जिस तरह से अंदर खाने से एक खबर आ रही है कि अखिलेश भैया का रथ एक बार फिर चलेगा क्या, ऐसा जो कार्यकर्ता है इस तरह की सुगबुगाहट वो कर रहे हैं। लेकिन जो पहले का मैजिक था अखिलेश यादव का, वो देखने को नहीं मिल रहा है। वो कहीं ना कहीं जनसंपर्क वो अभी नहीं कर पा रहे हैं लगातार। हालांकि समाजवादी पार्टी के केंद्रीय कार्यालय से, लखनऊ से बैठकर वो तमाम चीजें मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की तैयारियां उनके कार्यकर्ताओं की होनी चाहिए जिले स्तर पर, बूथ स्तर पर, सेक्टर स्तर पर, वो नहीं दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी इस मामले में बिल्कुल आगे है और निश्चित रूप से कमोबेश बहुजन समाज पार्टी की भी स्थिति मृत्युप्राय है। कांग्रेस भी लगभग जो है मृत्युप्राय है। तो ये चीजों में भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे है और उसके पीछे ही अन्य दल चल रहे हैं। और निश्चित रूप से जब तक नेता बाहर नहीं निकलेगा
तो कार्यकर्ता फिर बाहर नहीं बिल्कुल भट्ट साहब, वक्त कम है, एक चीज और मैं पूछता लेकिन मोदी लहर को लेकर भी बात करता है, लेकिन वक्त कम है। जुड़ने के लिए, तमाम बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह देखा जाए 2022 मिशन को लेकर, यानी कि 2022 में विधानसभा चुनाव होने, इसको लेकर बीजेपी कमर कसती दिखाई दे रही है। बैठकों का दौर शुरू हो गया, मंथन लगातार जारी है, नई रणनीति पर चर्चा की जा रही है और जिम्मेदारों को जिम्मेदारियां दी जा रही है और तमाम जो बदलाव देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय नेतृत्व के आदेश, उसके निर्देश के आधार पर ही बदलाव किया जा रहा है और जिम्मेदारियों के आधार पर जिस तरह देखा जाए उत्तर प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया। उत्तर प्रदेश को अवध, कानपुर, काशी, गोरखपुर, ब्रज और पश्चिम क्षेत्र इसमें शामिल किए गए। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि भाजपा ने संगठनात्मक ढांचा चुस्त दुरुस्त करने के लिए संगठन मंत्री व्यवस्था में बदलाव किया है। यह बदलाव कितना कारगर साबित होता है और जिस तरह से जिम्मेदारियों को लेकर बीजेपी भरोसा जताती दिखाई दे रही है, ये कितना कारगर साबित होंगे। और इसी के साथ खास कार्यक्रम, खास खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं।